नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर अपना एक क्वेश्चन गलत हुआ है और बाकी सारे क्वेश्चन की अपन सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, देखो ये 3.2 है तो डायरेक्ट अपन इसको लिखेंगे 1.3। 3/5 क्या होता है, 0.6 होता है, तो 1.6 हो गया। इसमें 1.6 करेंगे, 32 में 16 गया तो 1.6 बच गया। ठीक है, फिर ये अपने पास क्या बच गया, 2 है। फिर 1/4 कितना होता है, 0.5 होता है, 2.5 होता है और अपॉन में 0.5 है, तो इसको अपन करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 आएगा। ये इसको 16 मतलब इस जीरो को हटा के सीधा अपन ऐड करते हैं तो 61, तो इसको जीरो यहाँ पे लगाते हैं तो 6.1। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ये 36,000 का बोनस है जिसको बिक्री विपणन संचालन के लिए 4:5:3 में। फिर ये देखो इसका हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, तो इंग्लिश में चेक करेंगे तो उसको में देखो इंग्लिश में क्या कर रखा है इसने, ये सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन को 4:5:3 बटा, फिर जो मार्केटिंग का जो रुपया ना उसको टीम बिल्डिंग में 3,000 रुपये दे दिया और 1,500 रुपये इंटर्न को दे दिया। ठीक है, फिर बचे हुए पैसे को 5:4 में बांट दिया। अब वो पूछा कि जो स्मॉलर शेयर इस 5:4 में 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है। पहले देखो सेल्स का, मार्केटिंग का और ऑपरेशन का रेशियो कितना है, 4:5:3। टोटल कितना हो गया, 9 3 12। 12 की वैल्यू कितनी, 36,000। और अपने मार्केटिंग निकाली, मार्केटिंग मतलब 5x, तो 5x कितनी जाएगी, 15,000। ठीक है, इस 15,000 में 3,000 दे दिया और 1,500 दे दिया, तो 4,500 रुपये अपने खर्च हो गए। बच्चे कितने, 10,500। इस 10,500 को 4:5 में, ठीक है, तो 10,500 को 9, 4:5 मतलब 9x हो गया। अपनी 4 की वैल्यू निकालें तो 4/9। ठीक है, इसको अपन निकालें तो 35/3, तो 140/3 होता है। 4×3 12 और 20, तो 4,4666। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। ये देखो इसको नीचे वाले करें तो 2.5 या 5/2, तो 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। फिर इसको +2 करेंगे, 10 12/5, तो 12 नीचे 5 ऊपर, फिर +1 करेंगे तो 17/12। ये तो ईजी था, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्या बोल रहा है कि कपिल ने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया बिजनेस में। 3 महीने के बाद मनीष आ गया 80,000 रुपये लेके, और उसके 3 महीने के बाद कपिल ने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो, कपिल ने पहले, ये कपिल है, फिर मनीष आएगा। कपिल ने 1,00,000 रुपये लगाए, ठीक है, और मनीष ने 3 महीने बाद 80,000 रुपये लगे। तो मनीष तो 3 महीने के बाद मतलब बच्चे 9 महीने के लिए अपने किस में रहता है, बिजनेस में रहता है। लेकिन इसके 3 महीने के बाद मतलब 3 महीने, ये 3 महीने, 6 महीने बाद 40,000 रुपये निकाल, तो 1,00,000 रुपये 6 महीने लगाएगा। ठीक है, फिर प्लस 40,000 निकाले तो कितना बचेगा, 60,000। फिर 60,000 को फिर 6 महीने के लिए लगाएगा। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपन इसमें देखो क्या कॉमन क्या रहता है, इसमें 4 जीरो कॉमन रहता है, 4 जीरो काट देते हैं, ये 4 जीरो इसमें कटेगा, फिर ये प्लस होता है तो भी 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और इसको अपन ज़्यादा सोल्व करें तो ये 8 9 72 हो जाता है। ठीक है, इसको करें तो 60 + 36 तो 96। 96:72, तो 24 से जाएगा 4 बार, 24 से जाएगा 3 बार, 4:3, 4:3। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब ये प्लस में रहता है ना, तो जो इनमें जो कॉमन रहता है आप उसको उसी टाइम काट दे करो। जब इसको 4 को इधर कटेगा तो प्लस में रहेगा, तो 4 ऊपर से 4 नीचे से, 4 जीरो कट गए। फिर इनको यदि इसमें 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन अपन इतने थोड़ी 3 से काटेंगे। देखो देखो एक बार 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार। ठीक है, अपने पास क्या बचा, 20 और 12, 32 बचा। इधर कितना बचा, 24 बचा, वही 4:3 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ए ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने 90,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ए का इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट 40,000 का होता है, तो ए का वैल्यू होता नहीं, तो ए ने 60,000 ए का है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 90,000। ठीक है,
ये रहेगा कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए ए का, इसका 8 महीने के लिए। देखो पूरे काटते हैं इससे तो 2:3, ठीक है, इसे काटेंगे तो 4, ठीक है, इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 12, फर्दर सोल्व करें तो 5:6, टोटल 11x की वैल्यू कितनी, 40,000। तो अपने को क्या था ए का, तो 5 की वैल्यू बतानी है, तो 11 की वैल्यू 40,000, तो 5 की कितनी जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 9.09, ठीक है। और आपको इसको यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बचा है, 2,00,000, ये 2/11, 2/11 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जल्दीबाजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 40,000 है इंटू 5 तो 2,00,000 हो गया, तो 2/11 लिख दूँ, जीरो से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे भी जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो अपन पॉइंट कहीं भी लगा सकते हैं। अब आपको पता है 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09, और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11, ठीक है। ईजी है, दोनों को याद रखना, फ्रैक्शन मैंने आपको पहले बताया, फ्रैक्शन आपको याद रखना चाहिए। अब देखो 1/11 9.09 है, 2/11 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18.18, अब 18.18 देख लो, ये 18.18, ये ऑप्शन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 18.18। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें अपन सीधा एलिगेशन लगाते हैं, ये कि ओवरऑल एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की ऑफिस में 16,000 है, ठीक है, एवरेज 16,000 है, ऑफिसर की एवरेज 28,000 है, और नॉन ऑफिसर की एवरेज कितनी 10,000, जिसमें 15 ऑफिसर है, तो नंबर ऑफ ऑफिसर, इसको बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यदि मैं इसको देखो एलिगेशन से करता हूँ, इधर ऑफिसर लगाता हूँ, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर की सैलरी कितनी है, 16,000, सॉरी 28,000, नॉन ऑफिसर कितनी है 10,000, एवरेज कितनी है अपने पास 16,000, तो इनका एवरेज, इनका एलिगेशन निकालते हैं इन पे, तो कितना बचेगा 12,000, ये कितना बचेगा 6,000। इसको फर्दर अपन सोल्यूशन करते हैं तो 1:2। अब जो रेशियो है ना, ये रेशियो इनका आया है ऑफिसर की संख्या का, ठीक है। ऑफिसर कितने नहीं पता, पता है ऑफिसर 15, 15 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 30, 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 30। इसने क्या पूछा है, नॉन ऑफिसर पूछा है, तो नॉन ऑफिसर 30 हो जाएंगे, टोटल पूछता तो 45 हो जाते हैं, ठीक है, टोटल 45, नॉन ऑफिसर 30, ठीक है, तो ये पे 30 हो जाएगा। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तुरंत आप ऐसे करना, एलिगेशन लगा के कि दो चीज दे रखी, दोनों का एवरेज दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन किस में लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन कब लगते हैं, जब आपको ऐसे दे दे कि मैंने एक प्रकार की टैप की चीनी 120 रुपये की ले गई, और मैं एक प्रकार की चीनी, मतलब ऐसे मान लीजिए कि टोटल एवरेज मैंने 150 रुपये में बेच दी, और अब इनका टाइप 2 जो चीनी ना उसका आपको ये पूछ लेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इन दोनों का आपको दे देगा रेशियो कि ये 2:3 में, यदि ये 2 kg लेके या 3 kg। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, ये 30 बचेगा, ठीक है, उसको माइनस करूँगा, तो 30 की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 20, ठीक है। तो इसको अपन यदि 120 को 150 से माइनस किया तो इस बार 150 को उसमें से माइनस करें तो 170 आ जाएगा, तो टाइप 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 170, ठीक है। शायद ऐसा क्वेश्चन आगे आया भी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कर रखा है, 3 नंबर ऑफ when sum of two number and added half, सम ऑफ 2 नंबर, तो x 3 नंबर है, x है, y है, z है, ठीक है, 3 नंबर है, 2 नंबर का सम x प्लस वाई, 23 नंबर का हाफ मतलब z/2 कितना 210। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस z, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ऐसे नेक्स्ट बनेगा तो इसमें क्या जाएगा 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा और x हो जाएगा, तो इसको 198 कितना होता है 200, 400, 400 में 4 कम कर दिया तो 396, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा तो 2z हो जाएगा, 2x हो जाएगा और y हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 198, तो 384, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 400 और 20 इसके बाद 600, सॉरी 400, 800 और 1200, तो 5x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1200 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा
240, ठीक है। अब इसका एवरेज बचा है, तो इसका एवरेज निकालें, 3 से डिवाइड करें, तो इसका भी 3 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज कितना आएगा 80। ओके, इसका आंसर आएगा 80। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 120 क्वेश्चन टोटल है। जन जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट जनरल नॉलेज के 70% सही करता है, रीजनिंग के 50% सही करता है और इंग्लिश के 30% सही करता है, तो मिनिमम उसको 60% स्कोरिंग मार्क्स चाहिए। तो कितने और सही करने चाहिए? अब मान लीजिए जीके कितने 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 है और इंग्लिश के 50 है। अब इसमें जीके के 70%, तो मतलब 14 क्वेश्चन इसके सही कर दिए, 50% मतलब 25 क्वेश्चन इसके सही कर दिए, इंग्लिश के 30% मतलब 15 क्वेश्चन इसके कर दिए। टोटल अपने पास क्वेश्चन कितने 120, 60% चाहिए। तो 120 का 60% कितना होता है 72 क्वेश्चन अपने को करेक्ट चाहिए। अपने करेक्ट कितने हैं 54 करेक्ट है, 54 करेक्ट है, तो अपने 78 करने 72 करने, तो मतलब 18 क्वेश्चन और करेक्ट करने, तो इसका आंसर आएगा 18। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में क्या चलते हैं। अब देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, इसने 7,000 पे 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल का, एक साल और 8 महीने का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा अपन उसकी इफेक्टिव रेट निकालते हैं। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? जैसे एक साल की कितनी जाएगी 9% के हिसाब से 9, ठीक है। और 8 महीने कितनी जाएगी, देखो 12 महीने कितनी है, 12 मंथ की कितनी है 9%, तो एक महीने की 9/12, 8 महीने कितनी जाएगी, तो उसको अपन काटेंगे 2 3 3 6%, ठीक है। अब एक 9% है, दूसरी 6% है, इसमें अपन इफेक्टिव रेट निकालने क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस ए पी अपन 100 करेंगे, इससे क्या अपनी इफेक्टिव रेट आ जाएगी, ठीक है। सबसे क्या बोल सकते हैं अपन इसको, सबसे इजी और कैलकुलेशन कम होगी। देखो इसमें आज यदि आपको इसमें आपने कर रखा है एजुकेशन, तो आप उसको तुरंत कर दो। इसमें ए कितना 9, बी कितना 6, 9×6 = 54 हो जाता है, तो पॉइंट ऊपर 100 है, तो ये 15.54 हो जाएगा, ठीक है। और 15.54 की अपनी इफेक्टिव रेट निकाल ली, ये अपनी इफेक्टिव रेट आ गई। अभी 7,000 के साथ से अपने को इतना पैसा निकालना, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जीरो को अपन छोड़ दो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसको अपन करते हैं तो 728 2 35 2 37, ठीक है 3, और 15 105 105 और 3 108, 108 78 देख लो, 108 78 ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में 12,000 है और 13,200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। अब देखो यदि आपको मैं इसको समझाऊं तो मान लीजिए एक अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं अपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 110, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 121, और तीसरे का 133.1, ठीक है। अब देखो अब अपन सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड ईयर में निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? यदि अपने को मान लीजिए ये पहले ईयर का फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का, दोनों का चक्रवर्ती मिश्रण दे रखा है, तो अपन इनका डिफरेंस देखते हैं, 10 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 11 का डिफरेंस है, तो अपन 110 मल्टीप्लाई एक साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, डिफरेंस कितने का 11 का, अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी अपने पास 10% आ गई। ऐसे अपन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का देख लेते हैं। देखो
इसका प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट ईयर, अब देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर देखते हैं, तो ये तो अपने पास क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ये अपने पास अमाउंट बन जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 121, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तुम्हें पता नहीं है कितने साल का, 1 साल का, अपॉन में 100। और ब्याज कितना है इसमें, 121 में 133.1 में माइनस करें तो अपने पास आएगा 12.1, ये अपने पास ब्याज है। इसका एक जीरो नीचे ले आएंगे, ठीक है। 121 से 121 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10%, ये 10% हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब 0.1 हो गया। एक ओनर है जिसने 3 टाइप की नोटबुक बेच रहा है। पहले टाइप की को 5 रुपये की 5 नोटबुक 20 रुपये की दे रहा है, ठीक है। सेकंड टाइप की नोटबुक को 2 नोटबुक 9 रुपये की दे रहा है, और थर्ड टाइप की नोटबुक को 10 नोटबुक को 45 रुपये में बेच रहा है। इनका रेशियो इतना है 3:4:3 में। टोटल सेल करता है 4 नोटबुक 19 रुपये की। तो अपने को प्रॉफिट लॉस बताना है, परसेंटेज बताना है। देखो उसमें पहले टाइप की नोटबुक, फर्स्ट टाइप की तो 20 रुपये की 5 है तो 1, ठीक है। 1 मिनट। सेकेंड नोटबुक है, सेकेंड टाइप की नोटबुक 8 9 रुपये की 2 तो 9 रुपये की 2 होगी। थर्ड नोटबुक 45 रुपये की 10 है। पहली टाइप की नोटबुक कितनी है अपने पास 3 है, ठीक है। दूसरी टाइप की कितनी 4 है, और तीसरी टाइप की कितनी 3 है। इन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास पहले टाइप के 12 रुपये लगे, दूसरे कितने लगे 936 18 रुपये इसके लग गए, ये अपने पास लग गए 13.5 रुपये। टोटल पैसे अपने कितने लगे 30 और 43.5, ठीक है। 43.5 इतने अपने टोटल पैसे लगे। अब सेल कितने, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी अपने पास 19 रुपये की 4। टोटल नोटबुक कितनी अपने पास 7 3 10 नोटबुक है, ठीक है। 190/4 कितना होता है 95 और 47.5, ठीक है। तो अपने को 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 4 रुपये का, 4 का प्रॉफिट हो रहा है 43.5। मतलब ये 10 से तो कम ही होगा, कि 10 होता तो ये 4.3 होता, 10 से कम है, एक ही ऑप्शन है 10 से कम वाला 9.2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसमें देखो 3 टाइप के मोबाइल कवर बेच रहे हैं, इनका रेशियो दे रखा है इस बार सेलिंग प्राइस का, ठीक है। पहले पे 25% की प्रॉफिट करता है, दूसरे पे 10% का, तीसरे पे 20% का लॉस करता है। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन और लॉस पूछा है, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस देखो तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली C1 की, तो इसमें जाएगा सेलिंग प्राइस मान लीजिए इसकी 3 ही मान लेते हैं ना, 3 है, और प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो तो 5/4 हो जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं अपन 4×3 = 12, 12/5, ठीक है। CP2 कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट है तो 11/10 हो जाएगा, और ये 4 है तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 40/11, ओके। CP3 ये हो जाएगा 80% का लॉस हो तो 8/10 कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5, तो इसको करेंगे अपन 50/8 मतलब 25/4, और अपने टोटल निकाल लेते हैं अपन कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो उसका अपना हो जाएगा 12/5 प्लस 40/11 प्लस 25/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 220, ठीक है। 48 × 11 तो 8 2 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 20 800 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा 125, तो 125 × 11 तो ये 5 7 3 1, ठीक है। 1 3 5 7, तो इसको अपन ऐड करते हैं, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ पूरी प्रोसेस को। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये है, आपके 2 से 3 मिनट लेके जाएगा। तो 528 है, 800 है, और 1 3 7 5 है, ये 13
1, 10, 1, 26, 27, 2703 अपने टोटल कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी, 2703 कॉस्ट प्राइस है, 2703। ठीक है, बट्टे में 220 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी अपने पास, 7 और 5 12 12, तो इसको 220 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 220 से करूँ तो इधर भी 220 से कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 26। ठीक है, 2640। कॉस्ट प्राइस 2703 है, सेलिंग प्राइस 2640 है, तो अपने पास क्या लॉस हो गया, लॉस है कितने का, ये इसमें 60 और 63 रुपये का लॉस है 2703 पे, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अपन 2700 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो 9×3 = 27, 9×3 = 63, तो 70/3 कितना होता है, या 7/3 कितना होता है, 2.33 होते हैं, 2.33। लॉस होगा ना अपने पास 2.33 का। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि क्या, देखो एक जो इनिशियल मार्केट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 थी, इसको 100 ऊपर ले दिया तो 50 ऊपर ले दिया तो 150 हो गया, ये सेलिंग, ये मार्केट प्राइस होगी। इस पे 20% डिस्काउंट दिया तो अपने पास 80% की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, फिर इस पे एक स्पेशल कस्टमर को y% का इसको डिस्काउंट दिया, ये कितना हो गया, इसको यदि अपन सोल्व करते तो 120 हो गया, 120 को y% का डिस्काउंट दिया तो 100 - y/100। ठीक है, अब क्या बोला, इसको 1430 मान लीजिए 4320 में बेच देता है, तो इसको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो ये पहले 100 था, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 100 - y की वैल्यू 108 होगी ना, तो 108 की वैल्यू इतनी, तो 120 की वैल्यू 108 करने के लिए अपने को y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 10% रखनी पड़ेगी। ठीक है, 10% रखेंगे तो y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 10%। अपने सिर्फ एक y से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 10% है। ओके, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां तक आपको पता चल गया कि 108 की वैल्यू कितनी है, मतलब इसको सेलिंग प्राइस कितनी, 4320 है, ये 108 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4000 रुपये। इससे आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, 4000 ऑप्शन में भी एक में ही है, और y का 10% भी ऑप्शन एक में है, ये आपका जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हैं, बी 4 दिन बाद चला जाता है, तो कितने दिन और ए को लगेंगे। मान लीजिए ए की 12 दिन में करते हैं, बी 18 दिन में करता है, टोटल काम 36 हो गया, ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की 2 होगी। एक साथ करते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे, और 4 दिन तक साथ में करें तो टोटल 20 दिन काम हो गया। 20 दिन काम हो गया तो बचा कितना देगा, 16 दिन काम बचा। बी तो चला गया, बचा कौन, ए बचा, तो ये काम एक ए करेगा 16/3 दिन में, तो 5 सही 1/3। हेलो, नेक्स्ट है, ये 5 से 1/3। देखो अभी एलिगेशन वाला बता रहा था मैं, ऑफिसर नॉन ऑफिसर वाला, देखो वही अपने पास सेम क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट क्वालिटी 150 रुपये पर केजी में बेचता है, सेकंड क्वालिटी
का दे नहीं रखा, लेकिन ये टोटल दे रखा है 4:5 में बेचते हैं, और मिक्सचर का 130 रुपये में बेचते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वालिटी P1 और P2। ठीक है, ये 130 है, टोटल अपने दे रखी है, सॉरी ये 150 है। पहली क्वालिटी 150 रुपये के जी है, एवरेज 130 है। ठीक है, 130 में से अपन इसको माइनस करते तो अपने पास 20। ठीक है, और अपने को पहले दे रखा है 4:5, ये 4:5 में, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी 16। ठीक है, अब इसको 16 को इसमें से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 114। ठीक है, तो 114। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं एक साथ, तो ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करेंगे। ए 16 दिन करता है और फिर चला जाता है, फिर बचा हुआ काम बी 44 दिन में करता है, तो बी टोटल काम कितने दिन में करेगा अकेला। मान लीजिए ए 16 दिन काम किया, फिर भाग गया, फिर बी 44 दिन में कर दिया। अब देखो इसमें ना तो ए की एफिशिएंसी पता है ना बी की एफिशिएंसी पता है, अपने को पता है दोनों को ए प्लस बी की वैल्यू पता है। ठीक है, यदि अपन ए 16 दिन में काम करता है, बी 44 दिन में, यदि बी 16 दिन काम करे, बी को ए के साथ कर दे, तो ए प्लस बी 16 दिन काम करेंगे कुछ। ठीक है, बचा हुआ काम बी करेगा अकेला, मान लीजिए 16 माइनस करें तो कितना 28 दिन काम कौन करेगा बी। ठीक है, बचा हुआ काम अपन बी से करवा देंगे। यदि एक काम एक दिन में 1/30 काम करते हैं, तो 16 दिन में कितने काम करेंगे 16/30, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया अपने पास 14/30 काम बच गया, ये 14/30 काम रिमेनिंग बच गया। ये काम कौन करेगा 28 दिन में बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितने से 14 से 2 बार जाएगा और 30, तो एक काम बी करेगा 60 दिन में। और अपने पूछा क्या है बी की वैल्यू पूछिए, तो बी का जाएगा 60। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन टाइम इनमें कम लगेगा, पढ़ते समय ही आपको टाइम लगेगा। देखो एक कंटेनर बॉक्स है जिसमें ऑरेंज का जूस है, एप्पल का जूस है और गोवा का जूस है, 5:7:4 में, इसमें 24 लीटर निकाल लिया जाए। अब मान लीजिए एक अपने पास ये जार है, इसमें 5, ये 7, ये 4, ये रेशियो में। ठीक है, अब इसमें कितना लीटर निकालो, रेशियो तो वही रहेगा, लास्ट की एक बूंद भी रहेगी तो भी रेशियो 5:7:4 में रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझानी है, तो रेशियो सेम रहेगा, तो 24 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला कि ऑरेंज में ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, ये 5:7:4 है। अब इसने क्या बोला कि 10 लीटर ऑरेंज मिला दिया, 6 लीटर गुआवा मिला दिया, तो 5x 7x और 4x, इसमें 10 लीटर मिला दिया। ठीक है, गुआवा कितना मिला दिया 6 लीटर मिला दिया। ठीक है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर मोर देन ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस से देखो एप्पल में कुछ नहीं मिला है, तो एप्पल की वैल्यू ज़्यादा है, तो एप्पल की वैल्यू 7x है, किससे ज़्यादा ऑरेंज से, ऑरेंज की परिणामी वैल्यू 5x + 10 है, कितनी ज़्यादा है 14 लीटर। इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 7x - 5x - 10 बराबर 14, तो 2x बराबर 24, x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, x टोटल कितना 5 7 12 12 4 16, तो 192 अपने पास x है। कब है ये, जब इसमें अपन 24 लीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 24 लीटर ऐड कर देंगे, क्या पूछा इसने इनिशियल क्वांटिटी, तो 192 में 24 लीटर ऐड करेंगे तो अपने 216 आ जाएगा, 216 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एक डिलीवरी वैन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, एक रूट को 1 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। अब ट्रैफिक की वजह से 15 मिनट टाइम इंक्रीज हो गया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी डिक्रीज होगी। या तो अपन टाइम से निकाल लेते हैं, 1 घंटा 45 मिनट, देखो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से इन्वर्स होता है। ठीक है, पहले अपन टाइम का रेशियो निकालते हैं, तो 1 घंटा 45 मतलब 1 से 3/4, तो 4 3 7/4। ठीक है, ये पहली स्पीड होगी, दूसरी स्पीड कितने 15 मिनट ज़्यादा लेता है, तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से होगी,
तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो 7:8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम का रेशियो। और स्पीड का रेशियो कितना होता है, उल्टा होता है हमेशा, तो 8:7 हो गया। अब कितनी स्पीड कम होगी, 8 से 7 होगी, एक कम होगी कितने पे, 8 पे। 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो इसमें दे नहीं रखा तो 0.125। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है, यदि 4 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। यदि अपनी स्पीड 6 कर देता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस अपने को ले रहे हैं टाइम का। टाइम 15 मिनट लेट है और यहाँ 15 मिनट 5 मिनट जल्दी है, तो टोटल टाइम हो गया 20। इसको अपन हावर में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0, 2 से 2, 6 से 6, तो अपने पास डिस्टेंस आएगी 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये किसकी हो शायद, हाँ, एक सर्कुलर ग्राउंड के फेंसिंग करनी है, इसकी कॉस्ट इतनी 120 रुपये पर मीटर और 3768 रुपये। तो सर्कुलर ग्राउंड की 2πr और 120 मीटर के हिसाब से 3768 रुपये लेगा। ठीक है, तो 1 मीटर के हिसाब से 120 मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें 22/7, और इसको यदि डिवाइड करते हैं तो अपने पास आएगा 12×36 और बचा 3, एक बार तो 314/10। और आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है और दूसरी होती है 3.14 ना। तो यदि इसकी वैल्यू अपन 3.14 रखते हैं, 2 × 3.14 इंटू आर, ये 2 जीरो इसको यहाँ पे निकाल देंगे, फिर 3.14, 10 से 10 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और 2 से 5 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5। आर की वैल्यू 5। नेक्स्ट है कि एक सर्कुलर लोगो है जिसकी रेडियस 14 है, वो एक स्क्वायर के अंदर फिट हो जाता है। ये स्क्वायर है, इसके अंदर फिट होगा तो इसकी भुजा यहाँ पे टच करेगी, पेरीमीटर। ठीक है, इसकी पेरीमीटर ये 14 है, ये 14, तो ये 14, तो टोटल 28 होगी। तो स्क्वायर की साइड होगी 28, तो स्क्वायर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 784। ठीक है, माइनस, देखो आपको पता होना चाहिए यदि इसकी रेडियस 7 रहती है तो इसका एरिया होता है 154। यदि इसकी रेडियस 14 होती है इसका एरिया होता है 616। नहीं तो आप निकाल सकते हैं 2πr, सॉरी πr स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से बार 2 बार, यदि 11 इंटू 14 तो 56। ठीक है, तो इसको अपन 616 आएगा। ठीक है, 616 करेंगे तो अपने पास आएगा 168, अप्रोक्स नहीं आएगा, 168 टोटल आएगा। इसमें 0.5 दे रखा है तो इनकी गलती है, तो 168 ही आएगा। नेक्स्ट, देखो एक सर्कुलर क्लॉक है जिसकी रेडियस 14 है, डिस्टेंस कवर बाई द टिप ऑफ मिनट इन 30 मिनट। देखो जी, एक क्लॉक है, मिनट की सुई मतलब पूरा राउंड करेगी 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में, हाफ करेगी मतलब 30 मिनट में, मतलब यहाँ तक 30 मिनट तक यहाँ तक पहुँचे, मतलब हाफ। और अपने पूछा है ये वाली डिस्टेंस, तो 2πr थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2π
22/7, आर के लिए अपने पास 14 दे रखी है, थीटा अपने पास ये 180 हो गया, 180 को 360 से करें तो 2 बचेगा, 1/2, 7 दूनी 14, 14 से 14 कैंसिल आउट, 22 इंटू 2 44। नेक्स्ट है, देखो ये गलत हो गया मेरा, इसमें मैंने किया था y बराबर -mx+c, तो इसमें डायरेक्ट मैंने -m ले लिया, तो m की वैल्यू 3 रख ली, लेकिन यहाँ पे 1/3 आई। देख इसमें क्या बता रखा है, mx+c, तो पहले की, अच्छा ये आएगा mx+c, तो पहले स्लोप m की वैल्यू -3 हो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर डाला है तो 1/m होता है ना, 1/m, परपेंडिकुलर तो 1/m हो जाएगा, तो इसने 1/3 कर दिया डायरेक्ट। या इसको दूसरे तरीके से करें तो m1 इंटू m2, अच्छा जब स्लोप 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालता है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और अपने पास था m1 की वैल्यू 3 पता है, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो m2 बराबर माइनस का 1/3। नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू -3 है, तो इसकी प्लस का 1/3 हो जाएगी, प्लस का 1/3 है ना, प्लस का 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इजी क्वेश्चन है, x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो पहले अपन x² निकालेंगे, -2 बराबर 9, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 9 + 2 बराबर 11, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x² x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 121, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, तो अपना आ जाएगा 119। नेक्स्ट है 2.5% पूछा किसका, 200 का, 2.5% कितना होता है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव आपको सेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको डेली रेगुलर आपको ये मिलते रहेंगे।